हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। जो मैंने कल वीडियो डाला, अगर उसमें कुछ कमी रही वो उसका मैंने सुधार किया है। जैसे लाइट का किसी ने बोला था, किसी ने बोला तो वर्ड थोड़े बड़े लिखो, तो उसका सुधार कर दिया। और भी अगर आज जैसे जो इंट्रो तो होना था वो हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में और जो अपने इस एग्जाम है तो उसके सब्जेक्ट के बारे में कैसे स्ट्रेटेजी, कैसे हमको स्टडी करनी है, उसका मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया। अब हम मैंने आते हैं मुद्दे पे, जो हमारा मेनली सिलेबस है। तो सिलेबस में यूनिट फर्स्ट, उससे हम शुरुआत करेंगे। यूनिट वाइज बढ़ेंगे। जितना मुझे नॉलेज है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो आप कमेंट में कर लेना, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, या व्हाट्सएप भी पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा जो मैंने प्रूफ किया। अच्छा, अब यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहला है जियोलॉजी एंड इट्स पर्सपेक्टिव। तो जियोलॉजी और इट्स पर्सपेक्टिव से ये समझाना या समझना ओनली इतना ही कि जियोलॉजी का अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में क्या यूज है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये इसलिए दिया गया है ताकि जो जियोलॉजी सब्जेक्ट ले रहा है, जो बेसिक, जिसको कुछ जियोलॉजी बारे में पता नहीं है, तो उसे जियोलॉजी बारे में कुछ पता चल जाए कि जियोलॉजी ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसका यहाँ यूज है। अलग अलग फील्ड जो जियोलॉजी की ब्रांच है, जितनी जो सिलेबस में दी हुई है, फिजिकल जियोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, मेथोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजिस्ट हुए। तो आप जैसे जियोलॉजी के पूरे सिलेबस करोगे कंप्लीट, तो आपको पता चल जाएगा जियोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैंने आते हैं अर्थ पे, तो ये अर्थ तो रिलेटेड ही है। चलो शुरुआत करते हैं। अर्थ, अर्थ का जियोलॉजी के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या है, इतना तो सबको पता है। जियोलॉजी का मेन ही है, जियो का मतलब अर्थ स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की स्टडी मतलब पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं अर्थ से। तो अर्थ से संबंधित हर एग्जाम में, चाहे जियोलॉजी का कोई भी उठा के देख लो, ज्योग्राफी का भी उठा के देख लो, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। किससे रिलेटेड? इसके इंटरनल स्ट्रक्चर मान लो, या फिर इसके जो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, या इसमें जो एविडेंस ऑफ मिनरल जो अलग अलग है तो उनका रेशियो पूछ लेते हैं। तो ये आपको मेनली अर्थ का डाटा जो है वो तो रटना ही है। जो समझने लायक है, जो स्ट्रक्चर, वो मैं समझाऊंगा। जो डाटा है, जैसे अर्थ का मास 5.975 into 10 की पावर 27, वॉल्यूम 1.08 into 10 की पावर 27, पोलर रेडियस और इक्वेटर रेडियस दोनों के बीच में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। 6356 और 6378 किलोमीटर। तो सबसे पहले अर्थ को समझने के लिए अर्थ का शेप, सबको पता है अर्थ गोल नहीं है, सर्कल जैसे नहीं है, क्योंकि सबको पता है जो साइड की इक्वेटोरियल रेडियस है ये ज्यादा है। किससे? पोलर रेडियस। जो ये रेडियस है, ये पोलर रेडियस से ज्यादा है, तो अर्थ ऊपर से थोड़ी चपटी। तो मतलब इसके अगर पूछे परफेक्ट से, तो आप स्फेरॉइड, जियोड और ओवलेट, मोस्टली स्फेरॉइड। अगर आंसर में दोनों दिए हुए हो तो दोनों सही है, जियोड दियो जियोड। तो अर्थ का से पूछे तो आप उसका आंसर, अगर स्फेरॉइड दिया हुआ है ऑप्शन में सिंगल सिंगल, तो सबसे पहले आप स्फेरॉइड मतलब गोला, जियोड का मतलब भुआ, ऑमलेट मतलब अंडा। तो आपको मोस्टली ये पूछा जाएगा कि अर्थ का शेप कौन सा है, तो उसके अंदर सर्कल भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं। तो आपको स्फेरॉइड, अगर स्फेरॉइड दिया हुआ है सिंगल, तो आपको सिंगल में स्फेरॉइड डालना है। अगर दो ऑप्शन स्फेरॉइड ओवलेट दिया हुआ है साथ में, तो आपको ये करना है।
दूसरा, अर्थ की एज, अर्थ की एज 4.6 बिलियन ईयर। बिलियन में पूछे 4.6 और मिलियन में पूछे तो 4600 मिलियन ईयर। ये तो सबको पता है, मिलियन का मतलब 10 लाख और बिलियन मतलब अरब, खरब। और अगर करोड़ों में पूछे, करोड़ वर्ष। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, बस ये होता है बिलियन मिलियन में या करोड़ में क्या कर डिफरेंस दे देते हैं, बट आपको याद रखना है 4.6 बिलियन ईयर, 4600 मिलियन ईयर्स और 460 करोड़ वर्ष। एक अर्थ की डेंसिटी, घनत्व, फाइव 5.5 ध्यान रखना 5.5। ये डाटा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन उठेंगे डायरेक्ट। ऑप्शन में अर्थ की डेंसिटी है 5.5, 5.4, 5.3 या 3.2, तो आपको ये याद रखना है। आगे मैं आपको पूरा सोलर मंडल की डेंसिटी करवाऊंगा, ताकि अगर ऑप्शन में आए कि अर्थ के बाद किसकी है तो उस टाइम अपन इसका पूरी तरह ब्रीफ, अभी तो ब्रीफ में बता रहा हूं, बाद में डेस्क्रिप्टिव आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये तो करना ही है। उसके बाद अर्थ के अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ को समझने के लिए अच्छे से उसकी संरचना समझनी जरूरी है। और अर्थ की संरचना संबंधित, चाहे उसकी डिसकंटिन्यूटी अनियमितताओं की वजह से कोई क्वेश्चन बने, चाहे उसकी जो लेयर है उनकी जो डेप्थ है उनके डाटा संबंधित क्वेश्चन बने, कोई नहीं कोई क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा। अर्थ की रेडियस, मेन रेडियस जो वो है 6371, मतलब 6371 किलोमीटर। ये भी मोस्टली पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर। दूसरा अर्थ की लेयर, अगर मेनली अर्थ की लेयर को बांटे, अर्थ का अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करें, अर्थ के दो क्लासिफिकेशन, एक तो केमिकल क्लासिफिकेशन, एक है फिजिकल। तो फिजिकल कंपोजिशन देखे, केमिकल कंपोजिशन कर दो या फिर क्लासिफिकेशन कर दो। अर्थ के क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन है केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्रस्ट, मेंटल, कोर तीन मेनली। और फिजिकल क्लासिफिकेशन पूछे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा लिथोस्फीयर,
एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आउटर कोर और इनर कोर। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के नीचे एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर। और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपको फ्यूजन घुमा के भी दिया जा सकता है, इसमें सही क्रम है लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, आपको लिथोस्फेयर की जगह मेसोस्फेयर दे दे तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक जो अर्थ के 3 पार्ट है, जो बाहरी पार्ट है जिसपे हम रह रहे हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल को ही लिथोस्फेयर कहा जाता है। और स्थल स्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फेयर, जहां पे ये प्लेट मूवमेंट होती है ज्यादातर, तो वो घटनाएं जहां घटती है एस्थेनोस्फेयर। मेसोस्फेयर उसके नीचे। सबसे पहले ये पार्ट है, ये पार्ट है अपना जो अर्थ का क्रस्ट, जो 33 किलोमीटर तक। दूसरा 33 से लेकर कहीं पे 485 है, कहीं पे 5150। ये अपना जो बीच का पार्ट है ये मेंटल। और नीचे जो सबसे नीचे वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो है अपना कोर। अब इन सबके दो पार्ट है, क्रस्ट के भी 2, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल के 2 पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और कोर के 2 पार्ट, आउटर कोर और इनर कोर। ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी में भी डिफरेंस आता है और इनके केमिकल कंपोजिशन, इनका जो क्रस्ट का, मेंटल का और कोर का, सब डिफरेंट है। तो तीनों के डेंसिटी से भी रिलेटेड फ्यूजन बन सकते हैं, कंपोजिशन से भी रिलेटेड बन सकते हैं, और इनकी जो डेप्थ है उनसे रिलेटेड, और जो इनके बीच में जो इनको असंगति, जिसे अनियमितता या डिसकंटिन्यूटी जो बोलते हैं, जो प्रत्येक, जैसे अपर क्रस्ट है और इनर क्रस्ट है या लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक असंगति, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच अलग अलग डिसकंटिन्यूटी। और उससे रिलेटेड भी पूछते हैं, ये पूछते हैं जैसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, कोनार्ड कहाँ पाई जाती है, मोह कहाँ पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वो डायग्राम अच्छे से बना, उसको अच्छे से आप ड्रॉ कर लो और वहां पे प्रत्येक बीच में ऐसे असंगति डाल के और उसको अच्छे से नोट्स बना लो। इसके साथ ही ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे अच्छे से, और कुछ डाटा नहीं मिल रहे जो मैं बता रहा हूँ वो ऐड करते जाना। मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें जो डाटा है, इस यूनिट में जो डाटा आपको याद ही करने हैं, जो मैं बता रहा हूं वैसे चलते जाइए और इन क्वेश्चन को ये माइंड में रखिए, इससे रिलेटेड ये आएगा। बाकी ज्यादा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे प्रोसेस इनका बनना अगर अपन ज्यादा करेंगे डिस्कस तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको ज्यादा बोरिंग भी लगेगा। तो अपने मेनली जो इंपॉर्टेंट क्रीम है वो क्रीम पढ़ रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल से हम और इंटरेस्टिंग